सो गुड मॉर्निंग MBA सेकेंड सेमेस्टर। आज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट के अंदर अपन आज क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है अपना एंटरप्रेन्योरियल एंड इंट्राप्रेन्योरियल माइंड। सो लेट्स बिगिन। देखिए, ये दो शब्द थे एंटरप्रेन्योरियल एंड द एंटरप्रेन्योरियल, ये आजकल सडनली इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। रीज़न ये क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस शायद न्यू टेक्नोलॉजीज़ से अपग्रेड होना शुरू हो गई है। कंपटीशन इतना ज़्यादा इन्हेंस हो चुका है कि कंपनीज़ को अपने सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ से अपग्रेड होना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी को अपन यहाँ पे को चाहें तो ये सोच सकते हैं कि न्यू स्ट्रेटजीज़ से, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ से। अगर आज इन दिस करंट सिनेरियो यदि हमें मार्केट में सर्वाइवल करना है तो और या हमें अपने कॉम्पिटिटर से फाइट करनी है, तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जब तक हम इस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना नहीं सीखेंगे, हम मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। और एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप, ये दोनों ही पॉइंट जो हैं इस अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। ये न्यू मार्केट फाइंड आउट करते हैं, नए कस्टमर्स फाइंड आउट करते हैं, नया स्कोप फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने देखा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, हमने देखा कि ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये न्यू आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं, अपने कुछ इनोवेशन, कुछ न्यूली आइडियाज़ के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ मार्केट में आते हैं और सडनली मार्केट के अंदर कंपटीशन और एक ऐसा यूँ कहें कि एक ट्विस्टर लेके आते हैं ताकि लोग या अदर इंडस्ट्रीज़ भी अपने आप को उस कंपटीशन से फाइट करने के लिए तैयार करना शुरू कर देती हैं। ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये आपके न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों कंपनीज में से निकल के आ सकते हैं। ऐसे ही आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इनिशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर्स खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं विद हिज न्यू आइडियाज़, जिसे हम लोग कहते हैं इनोवेशन के साथ न्यू स्टार्टअप। पर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आते हैं, यानी ये आप ही का पार्ट होते हैं। ये कोई स्टाफ मेंबर हो सकता है, ये कोई सुपरवाइज़र हो सकते हैं, ये कोई मैनेजर हो सकते हैं, या ये जो होते हैं ये एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कि वाकई में जॉब को परफॉर्म करते हैं और इस परफॉर्म करते वक्त वहाँ से एक आइडिया निकालते हैं कि यस यहाँ पे एक स्कोप है और हम यहाँ पे अपने लिए बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू निकाल सकते हैं। वो होते हैं एंटरप्रेन्योर। ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं। हम इनको कंपटीशन नहीं देख रहे कि ये अपना एक पॉइंट निकाला, इन्होंने अपना बिजनेस डेवलप कर लिया और हमारे ही कॉम्पिटिटर बन गए, नहीं। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही कहीं ऐसा कोई एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जहाँ से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाती है। रिसोर्सेज को कैसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वहाँ से कोई पॉइंट निकाल सकते हैं। रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए वो कोई पॉइंट डेवलप कर सकते हैं। सो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल दोनों परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं और अदर एम्प्लॉयज़ को साथ साथ मोटिवेट करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके न्यू इस कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ सकती है। और यदि और जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कुछ न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत हाई लेवल पर जा सकती है। ये वो मोटिवेशन प्रोवाइड करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकते हैं और न्यूली स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी निकल सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का भी पार्ट हो सकते हैं। जैसे
फाइनेंशियल रिसोर्स में से पॉइंट निकालना, बिजनेस स्किल्स में से, मार्केटिंग प्लान में से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में से, वहाँ से ये लोग कुछ न्यू आइडियाज़ और न्यू इनोवेशन डेवलप करके लेके आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिन लोगों के पास की पोजीशंस होती हैं कंपनी के अंदर वही एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। तो ये बोले कि इट इज़ जस्ट अ मिथ। इस पे आप कहने को हम मान सकते हैं, क्योंकि जो की पोजीशन पर्सनस होते हैं दे हैव अ पावर टू टेक डिसीजंस, तो वहाँ पे वो इनिशिएट कर सकते हैं। बट ये भी एक पॉइंट है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय कोई पॉइंट को डेवलप करता है, कोई एक पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करता है, तो और मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि उस पॉइंट से उनकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सकती है, तो डेफिनेटली सभी लोग उस न्यू पॉसिबिलिटीज़ के साथ इनिशिएट करना पसंद करते हैं। टॉप मैनेजमेंट भी ऑब्वियस सी बात है कि जो रोल पर्सन है उन्हीं के साथ सपोर्ट करता है, बट यदि इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया तो मैनेजमेंट आपके साथ भी फुल सपोर्ट करेगा, ये भी आप मान के चलिए। तो एंटरप्रेन्योर्स कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल्स, मैनेजर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और कहीं कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं कोई पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं फॉर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल, और प्रोडक्ट प्रोसेस, कुछ भी। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। जैसे सोनी का नाम आज सभी लोग जानते हैं, बट सोनी प्ले स्टेशन ये एक जूनियर एम्प्लॉय ने फाइंड आउट किया था जब वो अपनी बेटी के लिए एक प्ले स्टेशन बना रहा था जिसका नाम था निंटेंडो। हमने इसकी स्टोरी डिस्कस की हुई है क्लास के अंदर। तो एक आइडिया तरह बताता हूँ, सोनी कई सारी चीज़ों में डील करती है, आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो एक उनका एम्प्लॉय था केन कोटारागी, जिसने कुछ यूज़र फ्रेंडली के आइडिया को डेवलप किया और अपने सोनी के बॉसेस के साथ मिला। बट क्या था कि उनको ये लगा कि शायद ये जो नया स्टेशन जो प्ले स्टेशन के नाम से ये आइडिया लेके आ रहे हैं, इट जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। बट एक सीनियर एम्प्लॉय थे जिन्होंने इस केन कोटारागी का सपोर्ट किया, उसके इस आइडिया को इनोवेटिव माना और उसके साथ पूरा सपोर्ट के साथ उसको जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सकते थे वो किए, और उसी के बेसिस पे आज आप जानते हैं कि सोनी इज़ द बेस्ट सेलिंग ऑफ प्ले स्टेशंस। और निंटेंडो आज एक हिस्ट्री है, और इसने हिस्ट्री क्रिएट भी करी है कि प्ले स्टेशंस के अंदर कैसे एक न्यू प्ले गेम ने मार्केट में तहलका मचा दिया था। सो एक एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एक एम्प्लॉय ने कैसे एक न्यू आइडिया को डेवलप किया। फेसबुक हम सभी यूज़ कर रहे हैं, एक बहुत फेमस सोशल नेटवर्क में कई बार कॉम्पिटिशन होते हैं, पता है, हैकाथॉन, जिसके अंदर सभी कॉम्पिटिटर्स आते हैं, कंपटीशन होते हैं, कोडर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और न्यू प्रोटोटाइप्स निकालते हैं। तो फेसबुक का जो लाइक बटन निकला ये भी एक हैकाथॉन के अंदर से निकला, और ये लाइक बटन आप देख रहे हैं कि हर जगह आजकल हर सोशल साइट नेटवर्क पे ये अवेलेबल है। सब पर्सन अपने कस्टमर से फीडबैक के तौर पे लाइक शेयर्स ही मांगते हैं। सो यदि हम बात करें एडवांटेज की, एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट आता है मोटिवेशन। द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू बिजनेस वेंचर albeit a startup of one entrepreneur or a venture inside a company motivate people to achieve। यदि एंटरप्रेन्योर्स आपके यहाँ से डेवलप हो रहे हैं या वेंचर्स आपको लग रहे हैं, यदि आपको लगता है कि हमें सबको पता है कि मार्केट में कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल फंडिंग एजेंसीज होती हैं, तो यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा एम्प्लॉय है या कोई सुपरवाइज़र है, कोई मैनेजर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्चर है जो कि न्यू आइडिया के साथ अपने आप को बिजनेस सेटअप कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, तो बाकी रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन मिलता है टू फाइंड आउट द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड द पॉसिबिलिटीज़ अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका फुल प्रोसेस है उसमें से। और सब लोग मिलके टीम वर्क करने लग गए हैं आजकल। दूसरा था स्टेबिलिटी।
यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को इनोवेशन के लिए मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है टू फाइंड आउट, तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, ओनर्स और एम्प्लॉयज़, इनके बीच में क्या है, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डेवलप होने लगती है। तो इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होते आते हैं। इसके साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में होने वाले न्यू चेंजेस को भी फाइट करने के लिए अपने आप को रेडी करती हुई चलती है। तो ये एक बहुत छोटा सा सेंटेंस है कि यदि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं न्यू आइडियाज़ जनरेट करते रहेंगे तो हम लोग मार्केट में चेंजेस से लड़ लेंगे। बट आप सभी को पता है कि जब चेंजेस आते हैं तो फुल ऑर्गेनाइजेशन उस बात से सफ़र करते हैं, कई बार तो इंडस्ट्री से सफ़ाई करते हैं। तो इस सफ़र को हम लोग कितना इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को न्यू आइडियाज़ और न्यू पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए एनकरेज करते रहें। इसके अलावा जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और जो आपके इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये न्यू मार्केट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये दोनों लोग ही किसी न्यू आइडिया को डेवलप करते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो तो न्यू आइडिया लेके आए रहे हैं, इंट्राप्रेन्योर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में से ही कुछ न्यू आइडिया को डेवलप करते हैं। तो मोस्टली प्रोबेबली अगर कोई पर्सन न्यू बिजनेस आइडिया लेके आ रहा है, न्यू कंसेप्ट लेके आ रहा है, तो वो या मानी कि आपके लिए न्यू मार्केट को भी फाइंड आउट करके लेके आ रहा है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ढूंढ रहा है। सो आजकल की इकोनॉमी हम देखें, इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी थाउजेंड और मिलियंस ऑफ पीपल कैन बिकम कस्टमर्स। आज किसी भी हम लोग देखते हैं पूरे वर्ल्ड में इतने कस्टमर्स हैं, इनकी इतनी नीड है, इतनी प्रेफरेंसेस हैं। एक कंपनी यदि किसी कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कैपेबल हो जाती है तो वो इतने कस्टमर्स बना सकती है, इतने कस्टमर्स को बना सकती है इस न्यू मार्केट को फाइंड आउट करने से। तो इतना स्कोप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन शेयरिंग रिसोर्सेज। देखिए, अगर हम चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हों तो हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनके साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ेगा। जैसे हमने सोनी का एग्जांपल देखा, अगर सुपरवाइज़र उनको उस प्ले स्टेशन बनाने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराएगा तो क्या एक हिस्ट्री क्रिएट हो पाती। सो अगर वी वांट कि हमारे यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो तो हमें अपने रिसोर्सेज भी उनके साथ शेयर करने पड़ेंगे। देन वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर्स। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स रेफर्स टू अ पर्सन हु सेट अप हिज ओन बिजनेस। ये लोग वो होते हैं एंटरप्रेन्योर जो कि खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, खुद के आइडिया लेके आते हैं। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में से ही निकलते हैं। इनकी इंट्यूटिव है और इनकी रेस्टोरेटिव है। रिसोर्सेज जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स अपनी कैपिटल खुद रेस करते हैं जबकि एंटरप्रेन्योर्स को वो ऑर्गेनाइजेशन सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। एंटरप्रेन्योर जब किसी कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं तो वो न्यूली एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज होती है, जबकि अगर एंटरप्रेन्योर कर रहा है तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काउंट किया जाएगा। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल सुपरवाइज़र, मैनेजर्स एंड सब पे डिपेंडेंट हैं। एंटरप्रेन्योर होल सोल रिस्क बियरर होता है जो अपने आइडिया के लिए सारे रिस्क को बियर करता है, और इंट्राप्रेन्योर के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन सारे रिस्क को बियर करते हैं। वर्क, एंटरप्रेन्योर अगर अपने बिजनेस के लिए मार्केट में काम कर रहा है तो वो खुद के लिए काम कर रहा है, खुद के बिजनेस को आगे प्रमोट करने के लिए कर रहा है, जबकि इंट्राप्रेन्योर क्या कर रहा है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ न्यू फाइंड आउट कर रहा है। तो ये हमारा कंसेप्ट था इन दोनों का, एंटरप्रेन्योरियल माइंड और इंट्राप्रेन्योरियल माइंड। आई होप कि आप लोगों के कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। थैंक यू।